विद्यार्थियों हम पढ़ रहे थे चतुर्दशः पाठः, जिसका शीर्षक है अहः आह च, अर्थात ये दो अव्यय जो है वो पीड़ा सूचक कष्टदायक सूचक अव्यय है और ये दोनों प्राप्त करना चाहता है कौन? स्वामी। स्वामी ये दोनों शब्द जो है दो वस्तुओं का नाम दर्जा देता है और कहता है अजीज से कि ये मुझे लाकर दो। ऐसा कहानी में हम पढ़ रहे थे। ये कहानी जब अंतिम मोड़ तक पहुंचती है तो क्या होता है? चूंकि अजीज दोनों वस्तुएं प्राप्त करके स्वामी के पास पहुंच जाता है। अब आगे क्या होने वाला है वही हम जानेंगे अंतिम गद्यांश इस तीसरे भाग में। इस तीसरे भाग को हम पढ़ेंगे, इससे पहले आपने प्रश्न के उत्तर ढूंढ लिए होंगे, अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लिए होंगे। तो आइए एक बार जान लेते हैं जो मूल्यांकन प्रश्न है उनके उत्तर। हमारे प्रश्न थे, 3 प्रश्न थे और पहला प्रश्न था अजीजः काम प्रार्थयति। ठीक है, अजीज किसको प्रार्थना करता है या किसकी प्रार्थना करता है? ये किसको मतलब यूं हाथ जोड़कर कहता है, ठीक है, प्रार्थना करता है। तो यहां पर देखिए काम यानी किसको, तो यहां उत्तर आएगा अजीजः धराम प्रार्थयति, यानी किसको प्रार्थना करता है? वो धरा को, पृथ्वी को। ठीक है। दूसरा प्रश्न है अजीजः सर्वाम व्यथाम काम श्रावयति। अजीज सभी या पूरी व्यथा जो है, ठीक है, पूरा वृत्तांत जो है, पूरा दुख जो है वह किसको सुनाता है? काम यानी किसको? श्रावयति सुनाता है। तो यहां पर एक ही थी औरत, कौन? वृद्धा, उसको सुनाता है। अजीजः सर्वाम व्यथाम वृद्धाम श्रावयति। तो हमारा उत्तर इस प्रकार हो गया। ठीक है। तीसरा प्रश्न है कीदृशः अजीजः स्वामिनः समीपे आगच्छति। कैसा अजीज या किस प्रकार का उसका जो नेचर है, प्रकृति है, वो कैसी थी? तो किस प्रकार का जो अजीज है वो स्वामी के पास आता है? तो इसका उत्तर हो गया प्रसन्नः अजीजः स्वामिनः समीपे आगच्छति। प्रसन्न अजीज, अजीज कैसा था? प्रसन्न था। तो प्रसन्न अजीज स्वामी के पास आता है। ऐसा उत्तर आपने लिख लिया होगा, ऐसी उम्मीद में करता हूं। और इसी उम्मीद के साथ आइए आगे चलते हैं अपने पाठ के अंतिम भाग की ओर। अंतिम गद्यांश जो है इस पाठ का उसको देखिए। अजीजम दृष्ट्वा स्वामी चकितः भवति। स्वामी शनै शनै पेटिकाम उद्घाटयति। पेटिकायां लघु पात्र द्वयम आसीत्। प्रथमं स एकं लघु पात्रम उद्घाटयति। सहसा एका मधुमक्षिका निर्गच्छति। तस्य च हस्तं दशति। स्वामी उच्चैः वदति अहः। द्वितीयं लघु पात्रम उद्घाटयति। एका अन्या मक्षिका निर्गच्छति। स ललाटे दशति। पीडितः स अत्युच्चैः चीत्करोति आह इति। अजीजः सफलः आसीत्। स्वामी तस्मै अवकाशस्य वेतनस्य च पूर्णं धनं ददाति। ठीक है, तो ये हमारा अंतिम गद्यांश है। इसको समझते हैं। पहले समझते हैं इससे कठिन शब्दार्थ जो है। दृष्ट्वा यानी देखकर, दृश्य धन त्वा। ठीक है, यहां पर दृश्य धातु और त्वा प्रत्यय है, इसका अर्थ हुआ देखकर। उद्घाटयति खोलता है, ठीक है ना, उद्घाटित करता है मतलब खोलता है। सहसा अचानक, मधुमक्षिका मधुमक्खी। दशति डसती है या काटती है, ठीक है ना, डंक मारती है। उच्चई जोर से। अत्युच्चई बहुत जोर से। अति धन उच्चई। ठीक है, यहां पर यण संधि का उदाहरण यह है। चीत्करोति चिल्लाता है, ठीक है ना, चीत्कार करता मतलब चिल्लाता है। ठीक है, आइए पुनः चलते हैं अपने गद्यांश की ओर। देखिए यहां पर अजीज प्रसन्न होकर वृद्धा से दो बहुमूल्य वस्तुएं लेकर के आ जाता है, एक अह और एक आह। दोनों लेकर के स्वामी के पास आता है। स्वामी बड़ा प्रसन्न होता है और उसके पास से वो जो एक बॉक्स था, मंजूसा थी, पेटिका जिसे आप बोलते हैं, वो लेकर के आता है, उसको उद्घाटित करता है। उद्घाटित करता है तो क्या होता है वही हम जानते हैं इसमें। आइए। अजीजम दृष्ट्वा, अजीज को देखकर, स्वामी चकितः भवति, आश्चर्यचकित हो जाता है। यानी कि स्वामी सोचता है कि ये कहां से लेकर के आ गया, उसको शॉक्ड होता है। स्वामी शनै शनै, शनै शनै का मतलब होता है शनै यानी धीरे से, शनै यानी धीरे से, धीरे धीरे से
पेटिकाम यानी जो वो पेटिका लेके आया था, एक बॉक्स लेकर के आया था, उसको उद्घाटयति यानी कि उद्घाटित करता है, खोलता है। ठीक है, पेटिकायाम उस पेटी में लघु पात्र द्वयम, जो छोटे छोटे दो पात्र, लघु यानी छोटा और पात्र यानी जो पात्र है, ठीक है ना, एक बर्तन टाइप का जो है पात्र, वह उसमें द्वयम यानी दो, ठीक है, आसीत यानी था, यानी कि दो पात्र उसमें पेटिका में थे। प्रथमम पहले को, सह यानी वह कौन, स्वामी, एकम एक लघु पात्रम एक लघु पात्र को उद्घाटयति यानी खोलता है, एक लघु पात्र को खोलता है। अब खोलता है तो क्या होता है, देखिए, सहसा अचानक एका मधुमक्षिका निर्गच्छति, उस बॉक्स से अचानक एक मधुमक्खी निकलती है। तस्य च हस्तम और उसके हाथ को, ठीक है, दशति यानी डंक मारती है, डसती है। ठीक है, यानी कि जो दो पात्र लेकर आया था उसमें से पहले पात्र को वो उद्घाटित करता है और उसमें से एक मधुमक्खी निकलती है और स्वामी के हाथ पर क्या कर लेती है, डस लेती है, डंक मार देती है, काट देती है। स्वामी उच्चई वदति, स्वामी जोर से बोलता है, उच्चई यानी जोर से, वदति यानी बोलता है, क्या बोलता है, अहह, ठीक है, अरे, जैसे हम कहते हैं ना, उसी प्रकार वो क्या करता है, अह। द्वितीयम दूसरा, लघु पात्रम जो दूसरा पात्र है उसको उद्घाटयति उद्घाटित करता है। ठीक है, एका अन्य दूसरी, ठीक है ना, एक दूसरी, एका यानी एक, अन्य यानी दूसरी, मक्षिका निर्गच्छति मक्खी निकलती है। ठीक है ना, यानी दूसरी मधुमक्खी निकलती है दूसरे जो बॉक्स है उससे। स यानी वह, ललाटे यानी ललाट पर वह निकलती है और सीधे ललाट पर, दसती यानी दसती है, अर्थात डंक मारती है, काट देती है। पीड़ितः सह यानी कि पीड़ित, परेशान। ठीक है, सह यानी वह स्वामी जो है अत्युच्चई जोर से, चीत करोति जोर से चिल्लाता है, आह, ठीक है, इस प्रकार से चिल्लाता है, इति इति यानी ऐसा, इस प्रकार से वह चिल्लाता है, अर्थात उसको दोनों वस्तुएं मिल गई। ठीक है, अह और आह दोनों हो वस्तुएं उसको मिल गई, किसके माध्यम से, दोनों बॉक्स के माध्यम से, दोनों पेटिकाओं के माध्यम से। ठीक है ना, एक में तो क्या हुआ कि एक मक्खी ने उसके हाथ पे डंक मारा तो अह मिला और दूसरे ने ललाट पे मारा तो आह निकला। ठीक है, इस प्रकार यहां पर स्वामी को दोनों वस्तुएं मिल गई। अब उसके बाद में स्वामी क्या करता है, अजीजः सफला आसीत, अजीज सफल था, सफल हो चुका था, क्योंकि वो जो वस्तुएं लाने के लिए स्वामी ने कहा था वो लेकर के आ गया था, इसलिए सफल हो गया। ठीक है ना, सफला आसीत सफल था, तो स्वामी तस्मै अवकाशस्य, स्वामी ने उसके लिए, तस्मै यानी उसके लिए, अवकाशस्य यानी जो छुट्टी थी, वेतनस्य च और उसका जो वेतन था उसका, पूर्णम धनम पूरा धन ददाती देता है, यानी कि उसको पूरा धन दे देता है और छुट्टी की कहता है कि तुम अपने घर जा सकते हो। ठीक है, क्योंकि स्वामी ने जो चाहा था वो उसे मिल गया था। क्या मिला विद्यार्थियों, अह और आह। ठीक है, समझ में आ गया ना। अब ये कहानी छोटी सी आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं इसके अगले क्रम में। अगले क्रम में मूल्यांकन प्रश्न आपके पास में है। पहला प्रश्न है, पेटिकाम कह उद्घाटयति। दूसरा प्रश्न, अत्युच्चै कह चित करोति। तीसरा है, कह सफलः भवति। ठीक है, तो इस प्रकार ये तीन मूल्यांकन प्रश्न है और ये कथा का अंतिम भाग था। ठीक है ना, अब यहां इस कहानी से आपको समझ में आ गया होगा कि कभी भी हमें ज्यादा चालाकी नहीं दिखानी चाहिए, अर्थात किसी का जो परिश्रम का फल है, मेहनत का फल है या धन है, उसे हमें क्या नहीं करना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए, किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको क्या मिलेगा, अह आहच्चा। ठीक है विद्यार्थियों, तो आपको समझ में आ गया होगा। अगले भाग में अभ्यास प्रश्नों के साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।